गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 76 विषय गणित कक्षा 9 हमारी डेट 22 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें अपना पार्ट 7 हीरोइन सूत्र उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसकी दोहराई करेंगे जिसमें हमारी 36, 37 और 38 वर्कशीट को हम कवर करेंगे। तो देखो, आज की वर्कशीट में जो पहले 5 प्रश्न है वो आपके दिए विकल्प वाले। 4 विकल्प में से आपको एक सही छांटना है। उसके बाद छठे से लेकर 10वीं तक 10th क्वेश्चन है जो वहां तक आपको हल करने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजाएं कितनी है? 3, 4 और 5 दे रखे हैं। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हीरोइन सूत्र पता होगा। हीरोइन सूत्र में आपका क्या होता है? जो सेमी पेरीमीटर ये होता है, जो अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? जो तीनों का योग है भुजाओं का, तीनों का योग हमने कर दिया भुजाओं का, उसका आधा कर दो। अर्ध मतलब आधा, इसका आधा करा तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आया। तो 6 सेंटीमीटर ये क्या है? ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बहुत जरूरी है और एक क्वेश्चन इससे आपका पक्का आएगा। ठीक है, तो ये अर्ध परिमाप 6 हो गया। अर्ध परिमाप से अब सारी भुजाओं को एक एक बार हम माइनस करते हैं। तो एक बार 6 में से हमने 3 माइनस किया, एक बार 6 में से 4 माइनस किया और एक बार 6 में से 5 माइनस किया। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 6 गुना में 3 गुना में 2 कितना आया? ये 6 गुना में 6 कितना हो गया? 36 हो गया ना। तो 36 किसका होता है? 36 होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का वर्ग। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। मतलब जो हमारा आंसर फर्स्ट है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 मीटर है उसका क्षेत्रफल होगा। क्या क्षेत्रफल होगा? एक समबाहु जिसका परिमाप आपको दे रखा है। तो क्षेत्रफल के लिए तो आपको भुजा चाहिए ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र होता है। इसके लिए तो मुझे भुजा चाहिए। तो वो भुजा मैं किससे निकालूंगी? परिमाप से निकालूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है आपको? परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है? परिमाप क्या होता है? मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु में तो तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो 3a हो गई ना, जो 60 के बराबर है। तो a किसके बराबर आ गया? a हमारा 60/3 आया। कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है √3/4 a का वर्ग। तो a क्या अभी हमने निकाला? 20। तो 20 गुना में 20 क्या हो गया? 3/4 गुना में 20 गुना में 20। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 5 से कटता है और 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 आएगा और √3 हमारा है ही। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। फर्स्ट का क्या हो गया? ए। सेकंड का क्या हो गया? डी। थर्ड पे देखो, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी? उसकी किसको? 2 भुजाओं को 2 गुना कर दिया। तो देखो आपने क्या किया, उसकी भुजाओं को 2 गुना कर दिया। तो मान लीजिए उसकी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं? ए, बी और सी हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इन तीनों का योग। परिमाप क्या होता है? जो तीनों भुजाएं हैं इनको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया। उसका 2 गुना कर दो तीनों भुजाओं का। तो 2 2 गुना कर दिया सबका। तो 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? a + b + c, है ना। तो ये तो फिर से वही आ गया ना जो त्रिभुज का परिमाप था। तो अब उसका 2 गुना हो चुका है। ठीक है, 2 गुना हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का 2 गुना। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 2 गुना। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 4, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका कर्ण होगा। हाइपोटेनस जो कर्ण है, मान लीजिए ये आपका समकोण है, तो ये आपको निकालना है और ये बराबर है। तो इसको भी a मान लो और इसको भी a मान लो। ठीक है, आपको इसका क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है इसका। तो पहले मुझे a निकालना पड़ेगा ना। कर्ण निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस में लगाऊंगी, तो मुझे ये दोनों पता होनी चाहिए। तो ये दोनों पता करने के लिए मैं क्या करूंगी? ये निकालूंगी क्षेत्रफल से। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 4 कैसे करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 4। क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो किसके बराबर होता है? समकोण का क्षेत्रफल आधा गुना में बेस गुना में मतलब आधार गुना में जो आपकी लंबाई होती है। तो लंबाई और आधार तो आपके बराबर हैं, दोनों a हैं। ठीक है, तो a गुना में a। और क्षेत्रफल कितना आपको? 8 दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। ठीक है, तो a का जो वर्ग है वो किसके बराबर आया? ये 2 ऊपर चला गया, 16 के बराबर आया a का वर्ग। ठीक है, तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का होता है। ठीक है, 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, तो अब a हमारे पास निकल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में से मैं क्या करूंगी? मैं जो ये AC का वर्ग है वो किसके बराबर है? AB के वर्ग के और BC के वर्ग के। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। AB और BC दोनों 4 हैं, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 32 आया। तो √32 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3 व उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। आपको क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो मान लीजिए इन्हीं को भुजाओं को क्या, एक भुजा को मान लो 2x, एक को x और एक को 3x। इनका परिमाप दे रखा है, मतलब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देखो इसको हल कैसे करोगे मैं बता देती हूँ। तो भुजा को हमने ये मान लिया, इनका परिमाप इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ने के बाद आया 6x, जो किसके बराबर था, परिमाप 24 के बराबर था। तो जो x का मान हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ये x का मान आया है 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इनकी वैल्यू पुट करूंगी। तो सबसे बड़ी वाली भुजा निकालनी है ना, तो सबसे बड़ी भुजा में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। 3x है, x मेरा 4 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 3 गुना में x, मतलब 3 गुना में 4, 12 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का। अब देखो प्रश्न 6, ये आपको जो ये है सारे हल करने, ये विकल्प वाले नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 मीटर, 40 मीटर तथा विकर्ण 80 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है, दोनों भुजाएं दे रखी है और विकर्ण दे रखा है। तो ये पहले इसका डायग्राम बनाना बहुत, तो इस तरीके से पहले आपको चित्र बनाना। ठीक है, आपने बना लिया समानांतर चतुर्भुज, उसके बाद ये साइड्स लिख ली, ये 60 है, ये 40 और विकर्ण हमारा 80 है। ठीक है, तो देखो जो आपका ये समानांतर चतुर्भुज होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये देखो दो त्रिभुज है इसके अंदर, है ना, दो, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। तो मैं 2 गुना में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और 2 से गुना कर दूं, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर दूं तो इस पूरे का ही तो निकलेगा ना वो, तो वो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होगा, है ना। यहाँ पे बेटा ये ए एम है, ये कुछ नहीं, इसको काट देना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ABC है, ABC जो त्रिभुज मैंने ले लिया, इसके अंदर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। इसके क्षेत्रफल के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, जो हिरोन सूत्र मैंने लगा दिया। हिरोन सूत्र में मुझे अर्ध परिमाप चाहिए, तो अर्ध परिमाप मतलब इन तीनों का योग करो, 40, 60 और 80 का योग, उसका आधा कर दो, तो 180/2, 90 आपका मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, उसके बाद 90 आपका आ गया, तो 90 में से एक बार 40 को माइनस करो, एक बार 60 को, एक बार 80 को। क्यों, क्योंकि हिरोन्स फॉर्मूला में हमें एक एक बार सारी भुजाओं को माइनस करना होता है। तो 90 में से 60 गए 30, 90 में से 40 गए 50 और 90 में से 80 गए 100। तो ये आपका 300√15 मीटर का वर्ग आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो इसको 2 से गुना कर दो, तो 600√15 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ये हो गया प्रश्न नंबर 6। अब देखो प्रश्न नंबर 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात, जो बराबर भुजा है उसमें से, जैसे आपके पास समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और एक आपका ये आधार हो गया, तो इसमें से एक भुजा का ये इसका अनुपात और ये जो आपका आधार है इसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 है, इसका ये भी 3 ही होगा ना। ठीक है, तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए इसका। देखो अनुपात हम कैसे इसको हल करेंगे, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 और 2, तो हम क्या कर लेते हैं, भुजाओं को मान लेते हैं 3x और 2x मान लिया हमने। तो समद्विबाहु का त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए, क्या होता है, दोनों के दोनों, ये दो अब भुजाएं बराबर होती है, तो 2a हो गए और एक हमारा b हो गया। अब जो हमने माना था 3x और 2x, वो a और b की जगह रख दो। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे लिए यही भुजा है ना, तो a को रख दो, क्या हो जाएगा, a की जगह 3x आ जाएगा और b की जगह 2x आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 2x को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8x आएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है जो हमें वो दे रखा है क्वेश्चन में 32। ठीक है, तो मैंने इसको 32 के बराबर रखा, तो 8x बराबर 32 है, तो x बराबर किसके आया, 4 आया। अब x 4 आ गया, तो ये भुजाएं तो निकल गई, कितनी हो गई भुजाएं, 3 गुना में 4 कितना हो गया, 12, और ये कितनी हो गई, 2 गुना में 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। भुजा निकल गई। भुजा निकलने के बाद मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है भुजा का। भुजा का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र मैंने रखा, हिरोन सूत्र में मुझे अर्ध परिमाप चाहिए, तो मैंने अर्ध परिमाप निकाल लिया। देखो ये 12 है, 2 भुजाएं तो जो 3 वाली थी ना, इसमें से ये तो दोनों 12 थी और ये कितनी थी, 8 है। ठीक है, यहाँ पे तो लेकिन 2 ही निकली हुई है, क्योंकि आपको 2 जो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा तो बराबर होती है ना, तो 2 भुजा बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से 12, 12 और 8 आ गया, तो इसको आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, जो अर्ध परिमाप है वो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 में से सारी एक एक करके हमें ये माइनस करनी होती है ना भुजाएं, तो एक बार 12 को माइनस किया, फिर से 12 को और फिर से 8 को, तो यहाँ से हमारा जो कैलकुलेशन आई, इसको गुना करोगे तो देखो मैं कैसे निकालूँ इनको, 16 को मैं 4 गुना 4 लिख सकती हूँ, है ना, और 8 को मैं 3 बार 2 लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
अब यहाँ से जो जिनका जोड़ा बन रहा है उनको बाहर निकालते जाओ, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको अंडर रूट के नीचे लाओ। 4 का बन रहा है तो बाहर आ गया, फिर से 4 का बन रहा है बाहर आ गया, 2 का बन रहा है फिर से बाहर आ गया। सिर्फ जो ये 2 अकेला रह गया तो इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, इस पे रूट लगा दिया। तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 रूट 2 सेंटीमीटर का वर्ग हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का माप है वो इतना दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका माप ये है। तो इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखो, जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तभी तो उसका निकालोगे व्यय। ठीक है, 1 मीटर का निकालो, जैसे पूरा क्षेत्रफल है उसको आप 7 से गुना कर दोगे तो पूरी जो आपका खेत है उसका वो निकलाएगा, व्यय निकलाएगा कि कितनी लागत उस पर लगी है। तो देखो प्रश्न नंबर 8 कैसे करेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पहले उसको 7 से गुना करना है क्योंकि क्षेत्रफल को तभी लागत निकलेगी। तो क्षेत्रफल हमने हीरोन सूत्र रखा। हीरोन सूत्र में जो एस है ये क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पहले निकालो, इन तीनों को क्या करो, जोड़ो और उसको 2 से विभाजित करो तो 54 हमारा 54 आएगा अर्ध परिमाप। फिर 54 गुना में तीनों भुजाओं को एक एक बार माइनस करो। ठीक है, 51 को माइनस करा, 37 को और 20 को माइनस करा तो हमारा आएगा यहाँ पे 3, 17 और 34। ठीक है, अब इन तीनों को गुना करोगे 306 हमारा आएगा। इसको भी बेटा वैसे ही हल करना है, कोई दिक्कत नहीं आपको कि भाई इतना बड़ा हो जाएगा मैम कैसे रूट निकालें। जैसे 17 मैं 54 को कैसे लिख सकती हूँ, 17 गुना 13 लिख सकती हूँ ना। अब देखो 17 17 का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, ऐसे निकल जाते हैं आराम से। जो अंदर बच जाएगा उसको छोड़ देना, इसमें वैसे कुछ नहीं बच रहा आपका, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 306 मीटर स्क्वायर। ये तो वर्ग वो निकला है, क्षेत्रफल निकला है, हमें कुल व्यय निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर के 7 रुपये लगते हैं तो 306 के कितने लगेंगे, 7 गुना 306। ठीक है, तो ये आ गया 2142 रुपये आपके कुल लगेंगे। ठीक है, ये हो गया कुल व्यय। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 9, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, से क्षेत्रफल आपको दे रखा है, लंबाई आपको निकालनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो छोटा हमें पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 का एक का वर्ग। ठीक है, ये आपको दे ही रखा है क्षेत्रफल, 16√3 दे ही रखा है और इसमें से आपको भुजा निकालनी है, मतलब ए निकालना है। तो यहाँ देखो √3 से √3 कट गया, ये 4 ऊपर चला गया, 16 चौके कितना होता है 64, ए का वर्ग कितना हो गया 64। ठीक है, तो कितना हमारा 8 है जो सेंटीमीटर हमारी भुजा निकल गई। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का प्रश्न 10। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। ये डिजाइन जो आपको दिख रहा है इसमें भुजाएं दे रखी है। देखो जो ये टाइल बनी हुई ना, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है ना, इस तरीके का त्रिभुज है। ये 28 मीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर, ये 9 मीटर है ये वाली भुजा। ठीक है, और ये आपकी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। तो इस तरीके आपको 16 आपकी टाइल्स लगी हैं। ठीक है, तो एक का निकालो त्रिभुज, एक का निकाल के क्षेत्रफल, एक का निकाला आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको गुना कर दो 16 से, उसको गुना कर दो 16 से, तो आपको पूरे का निकल गया, पूरे का निकल गया। फिर उसने बोला 50 पैसे लगते हैं प्रति सेंटीमीटर के, 50 पैसे लगते हैं। तो पूरे पे कितने लगेंगे, 50 पैसे लगते हैं। मतलब देखो 50, इसको रुपए में बदलो, ये पैसे में है तो इसको रुपए में बदलेंगे तो 0.5 आएगा, है ना। तो 0.5 मतलब एक पे एक जो सेंटीमीटर वर्ग है उस पे 0.5 लगते हैं, तो इतने पे कितने लगेंगे 0.5, पूरे क्षेत्रफल से गुना करना पड़ेगा। तो यही हमें करना है। तो देखो प्रश्न नंबर 10 कैसे हल करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला को आपको पता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 16 से गुना करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि 16 टाइल लगी है। एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले हमें अर्धमाप निकालना पड़ेगा। अर्धमाप क्या होगा, तीनों का योग। ठीक है, 9, 35 और 28 का योग करोगे, उसको 2 से विभाजित करोगे तो 36 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकल गया। इसमें से फिर तीनों भुजाओं को माइनस करो, एक बार 35 को, एक बार 28 को और एक बार 9 को। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आंसर आएगा 36√6 आपका उत्तर आएगा। तो ये एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, निकला है। तो ऐसी 16 टाइल थी, 16 टाइल का निकल गया। उसके बाद एक पे 0.5 सेंटीमीटर का मतलब खर्चा होता है, 0.5 का खर्चा होता है 1 सेंटीमीटर वर्ग पे। तो कुल पे कितना होगा, इसको हमने गुना कर दिया। तो आप इसको निकालोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 705.60। एक और चीज़, अगर आपको नहीं पता है कि √6 का क्या वैल्यू होती है, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया 2.45। अगर आपको नहीं पता तो आप रूट में भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, बस इनको गुना करके और इसके पीछे √6 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया कुल व्यय। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये पहले भी हम कर चुके हैं वर्कशीट में, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत आसानी से आपके इसमें मार्क्स आ सकते हैं। एक फॉर्मूला याद करना है बस, पूरे चैप्टर में वो फॉर्मूला ही है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।